Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back today with a new lecture on the basic principles of organic chemistry. तो लास्ट वीडियो में हमने IUPAC नेमिंग स्टार्ट किया था. रादर लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो देखा, देन हमने होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो भी देखा, एंड हमने जस्ट स्टार्ट किया था IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं. तो उसमें हमने स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नेम करते हैं वो हमने देखा था. तो सिंपल था, जनरली जो नेमिंग दी गई है, क्योंकि हमको पता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, तो नाम देने के लिए सिंपल क्राइटेरिया क्या था कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उन्हीं से इनका नामकरण करते आना चाहिए. मतलब जब हम नाम बोले, जैसे मैं बोलता हूँ पेंटेन, सो समझ में आता है इट्स अ 5 कार्बन चेन का कोई कंपाउंड है, इट्स एन अल्केन हाइड्रोकार्बन. सो व्हेन आई से पेंटेनॉल, तो इट्स अ 5 कार्बन अल्कोहल. सो इन दैट वे वी कैन गेट टू नो. सो नाम ही हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में रिवील कर देगा कि वो कैसा होगा. सो हमने वो कंप्लीट किया था. फिर कल हमने ब्रांचेस भी देखे थे. तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एक एग्जांपल ले लो, सपोज CH3 CH CH3 CH2 CHOH CH2 एंड CH3 है. सो सिंपल है. तो बाय द रूल ऑफ नेमिंग, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है हम उसे पेरेंट चेन या रूट चेन की तरह कंसिडर करते हैं. सो तुम जाने को तो यहां से भी जा सकते हो 1 2 3 4 5 6, या तुम यहां से भी जा सकते हो 1 2 3 4 5 6. और तो कोई पॉसिबल वे नजर नहीं आ रहा है टू पॉइंट द पेरेंट चेन, तो अपन स्ट्रेट ही जाते हैं. तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है हम इसको पेरेंट चेन या रूट चेन, रूट कार्बन चेन के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी हम उसे पेरेंट कार्बन चेन या रूट कार्बन चेन की तरह कंसिडर करते हैं. अब कार्बन का ही जो ब्रांच होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूएंट हम इसे कहते हैं. सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूट ब्रांच, ठीक है, इन दैट वे, या ब्रांच कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस. ठीक है. एंड जो कार्बन नहीं है, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन होता है, बट वो स्पेशल ग्रुप जिसके कारण इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. सो इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. सो बेसिकली जो लॉन्गेस्ट चेन वो पेरेंट चेन, तो दिख रहा है 6 की है, तो विल कॉल इट एज हेक्सेन. देन जो सब्स्टिट्यूएंट है एंड फंक्शनल ग्रुप है वो भी हम इवेंचुअली नेम करेंगे. सो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे नेम करना है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए पिछला वीडियो वाज जस्ट लाइक एन फाउंडेशन कि बेसिक्स क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को क्या नाम देते हैं. सो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में होंगे वो पेरेंट चेन पकड़ी जाती है. सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम कैसे दिया जाता है मैंने तुम्हें बताया था, हम इन्हें अल्केन से ही डिराइव्ड बोलते हैं. सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स में एक हाइड्रोजन कम होता है, सो अब हम अल्केन बोलने की बजाय हम इसको अल्किल बोलते हैं. सो एक कार्बन की चेन है, सो दिस सब्स्टिट्यूएंट विल बी कॉल्ड एज मिथिल. ठीक है. 2 रहेगा तो इथिल, 3 रहेगा तो प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल. सो यू विल add the suffix yl in case of substituents. फिर वो चेन बड़ी कितनी भी हो, substituent will always end with yl. and functional group को अब देखो, कुछ जनरली functional groups को पेरेंट चेन के बाद सफिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, पर 2-3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी है जिन्हें हम प्रीफिक्स फॉर्म में लिखते हैं. जैसे हम अल्किल हैलाइड्स को हैलो अल्केन्स बोलते हैं, सो दैट हैलोजन इज रिटन बिफोर द पेरेंट चेन. सो फंक्शनल ग्रुप ये जो है कि प्रीफिक्स में डालना है या सफिक्स में डालना है, जनरली जितने डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप्स है सब पीछे ही लगते हैं एज अ सफिक्स. आगे की तरह जो लेस प्रोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, नाइट्रो हो गया तो नाइट्रो अल्केन बोलते हैं, हैलो अल्केन बोलते हैं, ईथर्स भी उसमें आता है, अल्कोक्सी अल्केन्स बोलते हैं. तो हम वो एक एक पढ़ने वाले हैं. बट आज अपना मेन टारगेट है कि जो जैसे ये है कि ब्रांच्ड अल्केन्स जब आते हैं तो उन्हें कैसे नेम करना है. तो बुक में जैसे बताया कि 6 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना है एंड यू कैन गिव द IUPAC नेम्स. तो आज अपन फर्स्ट 5 पे फोकस करेंगे.
ठीक है, क्योंकि जो 6 और उसी में बाद 7 मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड को कैसे नाम देना है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड ब्रांचेस मतलब अगर वो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच में रहा तो वो ब्रांच को नेम कैसे करना है, पहले थोड़ा सिंपल वर्जन से शुरू करते हैं। तो रूल्स की अगर हम बात करें, अब रूल्स लिखने को तो कभी नहीं आए हैं आज तक, तो ये तुम्हें सिर्फ समझने हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो रूल्स में सबसे पहला रूल, ठीक है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेट कार्बन चेन। अब कंटिन्यूअस शायद दिया नहीं है टेक्स्ट में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटिन्यूअस स्ट्रेट कार्बन चेन। अब हम लोग यहाँ पे पहले सिर्फ एक्सक्लूसिवली अल्केन्स ही देखने वाले हैं, फिर हम जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप्स आगे जाएंगे तो उसमें मैं बताते जाऊंगा क्या क्या फर्क है। तो अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 CH3, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन अब ऐसा करते हो, अब जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है, 10th में भी उन्होंने पढ़ा है, बट ऑब्वियसली मेजॉरिटी बच्चों को 10th में समझा नहीं होता, वो जो भी टेक्स्ट में दिया होता है थोड़ा बहुत रट ही लेते हैं, बट अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि where maximum students go wrong whenever they give an IUPAC name, 90% बच्चे फर्स्ट रूल में ही गलत करते कि लॉन्गेस्ट चेन ठीक से लेना, मतलब ठीक से लेते नहीं है। अब कुछ कुछ इजी होते हैं, बट जब थोड़ा बड़ा चेन आती है तो लॉन्गेस्ट चेन क्या लेना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करता हूँ, कार्बन के कुछ स्केलेटन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सो यू विल जस्ट टेल मी विच इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ठीक है, चलो ये 3-4 हम लोग देख लेते हैं। नाउ अगर हम इसमें देखें तो स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट मैक्सिमम बैक टू बैक कितने कार्बन आए वो देखो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट बोला ना तो वो लिटरली उसका मीनिंग स्ट्रेट ही पकड़ दे, मतलब ऐसा 4, ठीक है, बट ये भी स्ट्रेट ही बोल सकते हो, 1 2 3 4 बैक टू बैक, तुम इसको इधर लो उसको इधर लो, इट विल लुक द सेम। तो एक्चुअली स्ट्रेट का मतलब हमें हर बार लिटरली स्ट्रेट नहीं, हमें बैक टू बैक कार्बन से, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट। तो जैसे फिलहाल यहाँ पे तो सॉर्टेड है कि दिस इज बी चेन, ठीक है, 4 की लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ देखो बच्चे क्या करते हैं, अगर मैंने इनको पूछा बच्चों को कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने की, कुछ जन 4 बोलते हैं, उनके हिसाब से ये लॉन्गेस्ट है, पर तुम चेक करो ना इस कार्बन को तुरंत लग के ये, अब ये जो मैंने ऐसा ड्रॉ किया है ये मैं ऐसे भी लिख सकता था डैश सी, तो दिख रहा है अभी स्ट्रेट ये भी है, इसलिए लिटरल स्ट्रेट का मतलब वैसा मत लो। कभी कभी एग्जामिनर बराबर जब वो नाम देता है तो ऐसे लिख कर देता है, तो बच्चे कंफ्यूज, स्ट्रेट बोला 4 की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 डाइमेथिल ब्यूटेन लिख के आते, 0 मार्क्स। सो सिंपल है, यू हैव टू सी द कंटिन्यूअस बैक टू बैक, ऐसा नहीं जाना है 1 2 3 4 5, अब इन दोनों में कौन सा कनेक्शन है, कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं जाना है, बैक टू बैक 1 2 3 4, और पर इसको लगेज लगाए ना 5, तो एक्चुअली द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 5 कार्बन, मतलब इट्स अ पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या है, पेंटेन। तो यही पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। अब देखो चाहे तो हर एंगल से चेक कर लो, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, ओके, स्ट्रेट 5 की है, ओके, 1 2 3 4 5, ये भी 5 की है, 1 2 3 ये तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट ठीक से देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अच्छा एक और है 1 2 3 4 5, ये भी है। अच्छा ये भी देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो देख सकते हो कितने चेन्स है, 1 2 3, ठीक है, ये 4 ऐसी भी है, तो 4 चेन्स है। अब ठीक से देखो 5 की, अब यहाँ पे मैं कलर चॉक्स का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, थोड़े कलर चॉक्स हम लोग ले लेते हैं। तो देखो एक ऑप्शन अपने पास ये है कि गो स्ट्रेट, भाई ये भी 5 है, बट एक दूसरा ऑप्शन भी है 1 2 3 के बाद इधर भी जा सकते हो, ठीक है। तीसरा एक ऑप्शन ये भी है कि तुम ऐसे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5,
ठीक है, मतलब एक तो दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन 5 की है, मतलब पहला तो रूल यहाँ पे समझा है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कि अभी हायर नंबर ऑफ कार्बन्स के अलावा मल्टीपल चेन्स भी दिख रहे हैं। तो रुको मैं एक बार उसे वापस ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज इट। सो अभी अपने पास सवाल देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इट इज वन एंड द सेम। तुम 1 2 3 4 5 अगर ये पकड़ते हो तो सेकंड को 2 कार्बन की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन का। तुम अगर ऐसे भी गए 1 2 3 4 5 स्टिल इट इज इथिल। सो एक्चुअली देखोगे पोजीशनिंग में वो अलग कार्बन्स लगते हैं बट नाम सेम ही आएगा। तो अपने पास ये एक ऑप्शन है, बट एक और ऑप्शन है ये वाला। तो रूल अब थोड़ा देखो, रूल के अंदर रूल, अब हमको तो बोला था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, पर अगर ऐसा हो कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो एक से ज्यादा आ रही है, मतलब जैसे इधर देख रहे हो 5 कार्बन की 2 चेन्स पॉसिबली दिखती है, एक जो मैंने दिखा है सी शेप में जो दिख रहा है वो, और एक जो दिख रहा है वो ये है, या तुम ये भी लेते हो 1 2 3 4 5 स्टिल इट्स द सेम 1 2 3 4 5, तो ये 3 चेन्स सेम ही है। अब चूज करना है इन दोनों में से कौन सा। तो देखो रूल ये है वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, मतलब अगर एक सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की 2 या 2 से ज्यादा चेन्स आ रही है वो चेन चूज करो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है। तो तुम अगर ये 1 2 3 4 5 की चेन देखते हो तो इसमें ये एक ही बट कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, हम इन्हें कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट नहीं, वो भी खुद ब्रांच है, मतलब खुद सब्स्टिट्यूएंट भी ब्रांच में है, तुम नोटिस कर सकते हो। पर अगर मैंने ये स्ट्रेट ली, ठीक है, तो 2 छोटे ग्रुप्स दिखते हैं, इथिल और मिथिल, जिन्हें नाम करना आसान है। सो रूल ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये तो मेन रूल है फर्स्ट। तो बाकियों में देखो जैसे लगता ही नहीं, इधर मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो कॉमन सेंस आंसर विल बी दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यही एक है जो लॉन्गेस्ट चेन है। सो 5 तो एक्चुअली उसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं, ड्रॉ मैंने सेम ही किया ऑलमोस्ट। सो अगर देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन, बट ये वाले केस में जब यहाँ पे क्लॉज आता है, इसमें और एक क्लॉज है, मतलब मेन रूल में भी एक सब रूल है क्या, अगर इफ देयर आर मोर देन two or more chains having same number of carbon atoms, the longest chain में जो होनी चाहिए, choose that chain which has more substituents। ठीक है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये लेता तो एक ही बड़ा सब्स्टिट्यूएंट होता, सो वो चूज नहीं करना है। समझ में आया? सो रूल नंबर 1 सबको समझा है क्या, कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, एंड अगर वैसे 2 या 2 से ज्यादा चेन आ रहे हैं तो वो चेन को प्रेफर करो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स तो छोटे छोटे वाले होंगे जनरली, एंड उन्हें नाम करना आसान होता है। रूल नंबर 1 होप सो सबको समझा है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है नंबर द कार्बन चेन सच दैट, अब फंक्शनल ग्रुप जब होगा तो हम कोशिश करेंगे फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर, बट अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो मैं सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच में आया है उसकी बात कर रहा हूं, शुड गेट लीस्ट नंबर, शुड गेट द लीस्ट नंबर व्हाइल नंबरिंग इट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये है CH3। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला मतलब बिफोर यू अप्लाई सेकंड रूल फर्स्ट तो अप्लाई फर्स्ट रूल, सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन। अब वैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बट एक सिंपल वाली हम अपने कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट वाली लेते हैं। ओके, नाउ आई हैव 2 ways to number it, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। I can go from this side and I can go from this side। तो वो क्या बोलते हैं, जब तुम नंबर देते हो, ठीक है, कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको तुम मार्क कर लो, मतलब जो लोग अभी नए हैं वो थोड़ा ऐसा प्रोसीजर फॉलो करो, एक बार समझ में आ गया तो फिर ये कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग देखो, उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां पे ब्रांचेस आ रहे हैं। अगर ये साइड से देखते हो तो 1 2 3 4th कार्बन पे ब्रांच ये साइड से अगर जाओ तो दिखता है, पर अगर मैं ये साइड से गया तो इमीडिएटली सेकंड कार्बन पे है, तो यहां से नंबर करो। तो इसको लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। सो यू कैन राइट इट, इफ यू वांट टू राइट यू राइट इट इन पेंसिल, और ये रफ वर्क में करना 1 2
सॉरी इसके लिए 3 4, क्योंकि वही होता है ऐसे जंबल हो जाएगा, ठीक है। इफ यू डू इट ओवर हियर सो इट विल कॉज मतलब जंबलिंग हो जाएगा, क्या नंबर दिया था, इसलिए मेक श्योर बॉक्स ड्रॉ करो, बॉक्स के बाहर तुम इसे लिख सकते हो 5 हो गया। अब ये जो नंबर्स है ना, हम इन्हें बोलते हैं लोकेंट्स, हम इन्हें क्या बोलते हैं, लोकेंट्स। सो रूल सिंपल है, ब्रांचिंग कम से कम नंबर पे आनी चाहिए, या अगर फंक्शनल ग्रुप, अभी ऑब्वियस है अगर ऐसा हो गया कि ये साइड से फंक्शनल ग्रुप है और वो साइड से ब्रांच है, अब ये साइड से ब्रांच को दूसरा है, ये साइड से फंक्शनल ग्रुप को दूसरा है, तो किधर से जाए, तो याद रखो फंक्शनल ग्रुप इज प्रीफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट, तो कोशिश करना कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मिले, एंड फिर लगे हाथों अगर पॉसिबल हो रहा है तो उसको भी देना है। बट अगर दोनों साइड से दोनों सेम नंबर पे आ रहे, ये 2 पे ये साइड से, ये 2 पे ये साइड से, तो फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से नंबरिंग करनी है। रूल नंबर 2 भी समझा है सबको, तो इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ब्रांच जो आए वो हमेशा कम नंबर वाले कार्बन पे लगा हो। सो ये सेकेंड रूल, होप सो सबको समझा होगा। अब तीसरा रूल एक्चुअली है हाउ टू नेम इट। तो नेम करते वक्त क्या लिखना है, फर्स्ट राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट राइट सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो अल्किल ग्रुप्स है वो तुम लिखो, एंड दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अलग अलग अल्किल ग्रुप्स होंगे तो मेक श्योर यू राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय पेरेंट अल्केन नेम, फॉलोड बाय पेरेंट अल्केन नेम। मतलब क्या, सिंपल, जैसे मैं अभी वाला एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3 है। सो अब ये क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, कर ली, नंबरिंग करो, ये साइड या वो साइड, तो वो साइड 1 2 3 4 एंड 5। अब लिखते हो कैसे लिखोगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, बट ये लोकेंट भी मेंशन करना है जहां पे वो ब्रांच आया है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट 2। अभी नंबर और नेम, सो इसका नाम क्या आएगा, दिस विल बी मिथिल। सो नंबर और नेम के बीच में हाइफन, ये लास्ट रूल है, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स का ये रूल याद रखोगे। मतलब जब भी तुम्हें वो लोकेंट और नाम लिखना है, लोकेंट और नाम के बीच में हाइफन होगा, ठीक है। एक और चीज, जब भी तुम लिखोगे पहला अल्फाबेट पूरे चेन का सिर्फ यही है जो कैपिटल आएगा, मतलब IUPAC नेम में दूसरे कोई लेटर्स कैपिटल नहीं होंगे सिवाय पहला, जो भी होगा, या आगे हम देखेंगे प्रीफिक्स वगैरह भी लगाते हैं, वो होगा तो वो लिखना है, बट आगे फिर कोई भी अल्फाबेट कैपिटल नहीं चाहिए, ठीक है। 2 मिथिल, एंड फिर ये कौन है, लॉन्गेस्ट चेन। सो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, फिर पेरेंट अल्केन का नाम विच इज पेंटेन, एंड इट शुड बी इन 1 कंटिन्यूअस लेटर। बच्चे इसमें गैप दे देते हैं, ऐसा नहीं, हाइफन नंबर लोकेंट जो सजेस्ट कर रहा है कि ब्रांच किधर है, और नाम और नंबर के बीच में हाइफन, एंड कंटिन्यूअसली उसको पेरेंट चेन। सो ऐसा नाम लिखना है, कैपिटल ये एक ही लेटर आएगा, बाकी कोई कैपिटल नहीं आएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, पेंटेन, हाँ उसको भी कैपिटल लिखो, गलत है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट एज अ सिंगल नेम, कोई बीच में गैप कुछ नहीं देनी है, हाइफन्स हम बीच बीच में लगाएंगे अगर नंबर और कोई ब्रांचेस आते हैं तो। रूल नंबर 3 भी समझा है, पहले ब्रांचेस लिखोगे, अगर 2 से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलग अलग होगे तो फॉलोड बाय द पेरेंट अल्केन नेम। नाउ अगले 2 रूल में कंबाइन करके बता रहा हूं, क्योंकि अगला रूल है अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आया तो अलग अलग लिखने की बजाय उसे इकट्ठा लिखो। मतलब एग्जांपल ले लो, 4th रूल जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करो दिस इज CH3, this is CH3 and this is CH3 and this is the compound, ठीक है। तो सब रूल्स अप्लाई करो। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन, हर चीज से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो सेम ही है, हर जगह 5 की लॉन्गेस्ट चेन है। तो तुम डिसाइड करो, तो अपन स्ट्रेट वाली ही डिसाइड करते हैं कि हम यही लॉन्गेस्ट लेंगे। रूल नंबर 2, तुम्हें नंबरिंग करना है ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम लोकेंट मिले। यहां से जाओगे तो 1 2 3rd पे पहला ब्रांच आ रहा है, जबकि यहां से जा रहे हो तो सेकंड पे ही 2 आ रहे हैं। अब इधर देखो, सेकंड पे आ रहे मतलब यू कैन गो फ्रॉम श्योरली दिस साइड, यू विल गो फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? तो एक बार ये हो गया। नेक्स्ट नाम, अभी तुम्हें इन्हें नाम लिखना है।
तो मैंने क्या बोला, पहले ब्रांचेस को लिखना है। अब सभी ब्रांचेस मिथिल है तो ऐसा अलग अलग नहीं लिखना है, 2 मिथिल 2 मिथिल 3 मिथिल, ऐसा नहीं लिखना है। अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उन्हें क्लब करके लिखो, यूज द प्रीफिक्सेस। तो देखो जिन जिन लोकेंट्स पे आया, अब देखो एक ही कार्बन पे 2 बार मिथिल आया है ना, तो यू हैव टू रिपीट द नंबर एंड बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर कॉमा देना है। तो सेकंड वाले कार्बन पे 2 बार मिथिल आया है ना, तो वो सेकंड मतलब सेकंड जो लोकेंट है नंबर ऑफ द कार्बन वो 2 बार लिखोगे सेपरेटेड बाय अ कॉमा। इवन थर्ड पे भी है तो इसको कॉमा डाल के 3 लिखोगे। सबको समझाए, जिधर किधर भी सेम ब्रांच होगा वो सारे नंबर्स यहां लिखने हैं, लोकेंट्स यहां लिखने हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा। एंड अब नाम लिखने हैं। अब 2 2 3 मिथिल नहीं लिखना है, 3 सजेस्ट करना है, 3 ब्रांच है ना, तो अगर 2 ब्रांच है तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं डाई, तो सिंपल है। अगर 2 ब्रांच होंगे हम लिखेंगे प्रीफिक्स डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा एंड सो ऑन। ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। तो इस तरीके से तुम वो ब्रांच के मतलब प्रीफिक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 को प्रीफिक्स क्या लगता है 3। अब देखो मैं नाम लिख रहा हूं तो उसमें सबसे पहला अल्फाबेट आ रहा है, सो दिस शुड बी ओनली द कैपिटल 1, सो दिस शुड बी ट्राई मिथिल। सो देखो नाम आता है 2 2 3 ट्राई मिथिल। अब इसमें देखो 5 की लॉन्गेस्ट है तो तुरंत इसी को कंटिन्यूस लिखना है, तो इट शुड लुक लाइक अ सिंगल यूनिट। सो 2 2 3 ट्राई मिथिल पेंटिंग, ये उसका है। सबको समझा है? सो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा बार आ रहे तो उनके लिए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करो एंड राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसके साथ साथ उसके लोकेंट वो नंबर्स जहां पे वो आ रहा है वो भी तुम्हें लिखना है। 4th रूल सबको समझा है? 5th रूल पे आते हैं। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, अब मैं देखो ये जो 4th रूल और 5th रूल है इसका मिक्स करके तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तो सपोज करो दिस इज CH3, this is ethyl, this is CH3 and this is also CH3। so अब देखो यहाँ पे 2 अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, ये इथिल है C2H5, ये मिथिल है। अब ऑब्वियसली नंबरिंग करते वक्त हमें ये देखना है कि इनको लीस्ट नंबर मिला। टेक्निकली देखोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सो 2 3 4 में ब्रांच है ही, इधर से जाओ या उधर से जाओ। अब हमको ये भी देखना होता है कभी कभी, चलो मैं अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं वैसा ही, चलो इसको बढ़ा दिया मैंने। सो अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब 6 की ही लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को लेबल कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स निकाल लिया। अब कहां से जाओगे, तो यहां से जाओगे तो 1 2 3 पे पहला ब्रांच है, यहाँ पे 2 पे, तो ऑब्वियसली गो फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, अब दिख रहा है 2 पे 3 पे और 4 पे ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे ये इथिल है एंड यहाँ पे ये मिथिल है। तो देखो अल्फाबेटिकली कौन आता है, ई पहले आता है कि एम। याद रखो नंबर पे बेस नहीं है, लिखते वक्त जो तुम ब्रांचेस लिखोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, नंबर ऑर्डर में नहीं चाहिए। सो ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, देन एम दैट इज मिथिल। सो पहले जिक्र होगा इथिल का, सो इथिल ही लेटर कैपिटल होगा, सो इट शुड बी 3 इथिल। नेक्स्ट हाइफन, ये दोनों देने मिथिल, सो मिथिल भी 2 बार है, सो इट शुड बी 2,4 इट शुड बी। अब देखो बाकी सब स्मॉल लेटर्स ही आएंगे, कोई बड़ा नहीं आने वाला, इसके आगे सब स्मॉल ही आएंगे। सो 2,4 डाइमिथिल, 2,4 डाइमिथिल, यानी ये कितना है 6, सो इसी को लग के आएगा हेक्सेन। सो इसका नाम क्या आएगा 3 इथिल। सो हम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। अगर अलग अलग सब, अब देखो इसमें एम कंसिडर होता है, प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं पकड़ते फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके लिए डी नहीं देखा। तुम बोलोगे सर ई से तो पहले डी आता है, तो डी क्यों नहीं लिखा डाइमिथिल, बट ये जो डी है वो एक प्रीफिक्स है। तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम एम से शुरू होता है, नॉट बाय डी। So prefixes are not considered in alphabetical order for simple substituents। ठीक से ध्यान दो मैंने क्या बोला, for simple substituents। तो ये एक पॉइंट याद रखना है।
सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। होप सो सबको ये 5 पॉइंट्स समझे हैं। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, पर अगले वीडियो में हम पहले लास्ट रूल जो है कि अगर ये ब्रांच आते हैं, अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये अगर ब्रांच आते हैं तो वो ब्रांचेस को कैसे नंबर देना है, मतलब लिखते कैसे, उनको कैसे IUPAC नेम देना है, प्लस साइक्लिक कंपाउंड्स का कैसे नेमिंग करना है। तो यहाँ पे मतलब वो एक रूल बाकी है। एंड साइक्लिक कंपाउंड्स हम तुरंत देखेंगे, साइक्लिक अल्केन्स को हम कैसे नेम करने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद वाले सेशन में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम वो एक रूल और साइक्लो का देखेंगे। एंड अदर वे राउंड, नाम दिया है तुम्हें ड्रॉ करते आना चाहिए। देखो 2 वे से हमें ये IUPAC नेमिंग सीखना है। एक तो IUPAC नेम दो, स्ट्रक्चर दिया है नाम दो, दूसरा होता है नाम दिया है स्ट्रक्चर दो, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम वो देखेंगे। सो प्लीज ट्यून इन एंड भूलो मत। सो यहाँ पे होप सो ये जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स है, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग द चेन, राइटिंग द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड प्लस ब्रांचेस पहले फॉलोड बाय द पेरेंट अल्केन। फोर्थ पॉइंट, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार आया है तो यूज द प्रीफिक्सेस एंड राइट द लोकेंट्स टुगेदर। एंड इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते वक्त प्रीफिक्सेस का फर्स्ट लेटर कंसीडरेशन में नहीं आएगा फॉर सिंपल ग्रुप्स, इसलिए मैं देखो ये सेपरेट ले रहा हूं। अगला वाला जो होगा वो ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होगा। ये कोई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, सब लीनियर है। सो लीनियर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो भी यहाँ पे प्रीफिक्स हम लिखेंगे उसका कंसीडरेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते वक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रांचेस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ब्रांच का फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो प्रीफिक्स भी क्यों ना हो। तो ये कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं वो ब्रांच वाला जो लास्ट पार्ट है वो अगले सेशन में ले लूंगा। सो होप सो फर्स्ट 5 पॉइंट्स पे वर्क करो। अगले सेशन में हम लोग वो 2 पॉइंट्स बचे हुए देखेंगे एंड देन उल्टा भी देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ एन IUPAC स्ट्रक्चर। एंड फिर एक लेक्चर हम प्योरली सिर्फ अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स एंड नेमिंग के लिए डेडिकेट। तो आगे के जो भी वीडियोस होंगे सब में हम एक एक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके एग्जांपल्स, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल्स, हर एक फंक्शनल ग्रुप का हम ये पूरा एक सेशन देखने वाले हैं। सो गाइस, hit the like button, subscribe the channel, share it with your friends. Thank you.